अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिएगा। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1 कामा +1 एंड 5 कामा 7 ओके is divided by the line x plus y equal to 4। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो, ठीक है, किस अनुपात में इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये लाइन ठीक है, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, किस अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी, ये बात आपको बताना है। समझ गए बात को। ये लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी आप जान रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी कि नहीं, और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होंगे बताओ। ये वाला कहाँ होगा, सेकंड में, और ये वाला कहाँ होगा, फर्स्ट में, और ये लाइन कहाँ होगी, ये लाइन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी कि नहीं बताओ। ये कौन वाली लाइन है, x + y = 4 ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन पॉइंटों को -1 कामा +1 और 5 कामा 7 को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को, इन पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा खंड को, ठीक है, ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी, किस अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है, इन पॉइंटों को। अब यहाँ पे देखो रेशियो बन रहे हैं कि नहीं, किस रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यही बात आपको क्या करना है, बताना है। इस लाइन को, ये लाइन समझ रहे हैं कौन लाइन है, ये लाइन यल को इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट किस रेशियो में क्या करेगी, बांटेगी, यही बताना है। तो आपको रेशियो पता है, किस रेशियो में डिवाइड करेगी आपको पता है, लेकिन डिवाइड करेगी तो वो रेशियो हम क्या मान लेते हैं, वो अनुपात हम क्या मान लेते हैं। कभी भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो, रेशियो ज्ञात करना हो, तो वो अनुपात, वो रेशियो हमेशा क्या माना जाता है, λ/1 माना जाता है। बोले तो λ/1 तो लेमडा माना जाता है कि नहीं बताओ। वो रेशियो हमेशा क्या बना, कभी भी क्या ज्ञात करना हो, कभी भी क्या फाइंड करना हो यार बताओ, रेशियो, अनुपात, कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो तो वो अनुपात λ/1 माना जाता है, जो λ/1 होके क्या हो जाता है, समझ गए। तो ये लाइन सेगमेंट इस रेशियो, मतलब इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही बात आपको बताना है। तो आप क्या काम करेंगे, बात को समझिए। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सपोज कर ले रहे हैं, क्या सपोज कर ले रहे हैं कि ये इस ना λ/1 को, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, λ/1। कौन डिवाइड कर रही है पता है, ये वाली लाइन इन पॉइंटों को ज्वाइन कर, देख लें 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो पार्ट क्या क्या है आपको पता नहीं है ना। अब चूंकि ज्ञात भी करना है तो इसको क्या मान लोगे, λ/1, ठीक है। अब आदर्श बताएंगे, रेशियो, क्या रेशियो वर्ड हो तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, रेशियो अनुपात शब्द आ जाए तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है स्ट्रेट लाइन में, हाँ आप बताओ। रेशियो आने पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, इंटरनली डिवीजन वाला फार्मूला लगाया जाता है, सेक्शन फार्मूला लगाया जाता है। रेशियो वर्ड आ जाने पर, अनुपात शब्द आ जाने पर हमेशा कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन में यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, इंटरनली लगाएंगे, क्योंकि कोई डिवीजन तो बोला नहीं है, कोई डिवीजन नहीं बोला रहे तो हमेशा क्या लगाना चाहते हैं, इंटरनली डिवीजन लगाना चाहेंगे, अंतर विभाजन लगाना चाहेंगे। तो इंटरनली डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, x, y इक्वल क्या होता है,
m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। फिर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला जानते हैं। ये कब लगेगा? ये शब्द फिर से देख लो, याद रखो, अगली बार ना ठीक नहीं होगा आपके शायद के लिए। ये रेशियो वर्ड हो, अनुपात वर्ड हो तो हमेशा यही फार्मूला लगता है, समझ गए? इतना यार अच्छे से बताया था, आप लोग भूल जाते हैं यार, ये भूलने वाली बात थोड़ी है। आप बात ये m1 है और ये आपका क्या होगा x1 y1, ये m2 और ये आपका x2 y2। यहाँ तक आया? अच्छा ये वैल्यू रखिए m1 के प्लेस पे लेमडा, चलिए लेमडा x2 क्या है देख के तो कम से कम सही बोलिए। m2 की x1 की अपान लेमडा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू y2 की वैल्यू क्या है 7, m2 की 1, y1 की 1 अपान। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 5 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1। यहाँ पे 7 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1। ये क्या हुआ, x कामा y इक्वल हुआ कि नहीं बताओ, बोलो। अब कुणाल बताएंगे ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये जो x y की वैल्यू आई है कहाँ रखेंगे? बताओ तुम दीदी कहाँ रखेंगे? और क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4 में नहीं रख देंगे यार, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ये इसीलिए दिया ही था कि भाई ये लाइन इस लाइन को ज्वाइन करने वाले को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट निकला कि नहीं बताओ, ये एक्स वाई है ना, बोलो। ये जो एक्स वाई आया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि नहीं बताओ। ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है, और लाइन पे लाइज करेगा तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना, संतुष्ट नहीं करेगा यार। ये जो पॉइंट आया है, ये जो एक्स कामा वाई आया है, ये पॉइंट है कि नहीं, और ये पॉइंट किस लाइन का है, इस पॉइंट का है कि नहीं। तो इसका इक्वेशन अगर गिवन है, कोई का इक्वेशन गिवन हो और उस पर पॉइंट मालूम हो जाए तो हमेशा वो पॉइंट उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कितना बार किए हम लोग बताइए। चलिए उठा के यहाँ रखिए, कहाँ रखना है, x प्लस वाई इक्वल टू। अब रखिए 5 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1, और ये 7 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 1 इक्वल टू बच्चों 4। यहां तक आ गया। मेहनत करेंगे तो आनंद आएगा पढ़ने में। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो ही जाता है। 5 लेमडा और 7 लेमडा कितना, 12 लेमडा हो जाएगा, और -1 से +1 निकल लेगा कि नहीं बताओ, इक्वल टू आया। अब बताओ 4 × 4, 4 × 12, यहाँ पे 3 लेमडा हुआ कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ 3 लेमडा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लेमडा बराबर लेमडा प्लस 1। लेमडा वाला एक साइड कर लो, तो 2 लेमडा बराबर क्या आ गया 1, तो लेमडा बराबर क्या है 1/2 ना, लेमडा इज टू 1। भाई लेमडा अपान 1 नहीं है, रेशियो क्या माना था, लेमडा इज टू 1 ही तो माना था, तो रेशियो क्या आया बताओ, 1:2 आया। लेमडा की वैल्यू क्या आई देखो 1/2 अपान 1, तो रेशियो आपने क्या लेट करा था। अब ये बताओ इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली, इंटरनली कैसे जाने, इंटरनली बताओ कैसा डिवीजन है ये, इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। क्या आ जाता जान जाते एक्सटर्नली, लेमडा की वैल्यू अगर माइनस आ जाती थी एक्सटर्नल डिवीजन, लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आई इसलिए इंटरनल डिवीजन अंतर्विभाजन। समझ गए बात को। तो बहुत ही देखिए छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा था समझ गए, एक बार फिर से बता रहा हूँ।
कह रहा है इन पॉइंटों को, ये दो पॉइंट दिए गए थे, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये रेशियो तुमको बताना था, तो पता था नहीं तो तुमने कहा λ/1। ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हारे पास था, और रेशियो होने पे क्या करा करते हो, सेक्शन फार्मूला लगाते देते, लगाए कि ये वाला पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया तो इसका इक्वेशन चूंकि था तो सेटिस्फाई करा दिया, लेमडा आ गया, बस हो गया, सिंपल। बताओ। वो भी लिख सकते हैं। हाँ और क्या, यहाँ पे आप देखो λ/1 क्यों माना जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाता है। बाकी तुम m1/m2 मान सकते हो, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 मान सकते हो। लेकिन कभी भी अगर आप ईजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जब भी रेशियो फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो, हमेशा क्या मानो, λ/1 मानो खुशहाल जीवन के लिए। बाकी मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, मोहन सोहन मान लो, रोहन टोहन मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत है नहीं। नोट डाउन।